नमस्कार। द नॉलेज क्रिएटर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा संवाद श्रृंखला के इस नए एपिसोड में हम शिक्षा के विभिन्न प्रकारों के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं, शिक्षा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, यानी फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। आज हम ये जानेंगे कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक के बीच में अंतर क्या है। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा है जो विभिन्न औपचारिकताओं के साथ जानबूझकर एक निश्चित समय सीमा में क्रियाशील होती है। इसमें कुछ नियम होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जानबूझकर जो हमने नियम बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार ये क्रियाशील होती है। नियमित रूप से, विधिवत रूप से ये प्रदान भी की जाती है। ये जो औपचारिक शिक्षा है उसका एक स्थान निश्चित होता है, एक समय निश्चित होता है, शिक्षा की विषय सामग्री निश्चित होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए लें कि स्कूल में पढ़ाई जाने वाली, तो स्कूल हमारा या विद्यालय हमारे लिए एक निश्चित स्थान है। स्कूल के अलावा पढ़ाई जो है बाहर सड़क पे बैठ के नहीं कर सकते। तो समय स्थान हमारा निश्चित हो गया, समय के लिए एक टाइम टेबल बना हुआ होगा। इस तरीके से विषय सामग्री यानी सिलेबस भी हमारा निश्चित होता है। जब भी हम देखें कि औपचारिक शिक्षा के विषय में जब भी बात करते हैं, तो हेंडरसन की एक डेफिनिशन बहुत अक्सर दोहराई जाती है कि जब बालक लोगों के कार्यों को देखता है, उनका अनुकरण करता है, उनमें भाग लेता है, उनको जब सचेत करके जानबूझकर पढ़ाया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ औपचारिक शिक्षा का एक भाग माना जाता है। इस तरीके से अगर हम कहें, तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा से के उस स्वरूप से है जो कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अंतर्गत सोच समझकर निर्धारित संस्थाओं आदि में निर्धारित समय पर ली जाती है। पाठ्यक्रम की पद्धति, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षक, शिक्षा के समस्त उपकरण इसमें पहले से ही निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की शिक्षा की योजना बहुत सोच विचार कर और जानबूझकर बनाई जाती है। इसमें पाठ्यक्रम की रूपरेखा पहले से तय कर ली जाती है तथा इसके उद्देश्य भी पहले से निश्चित कर लिए जाते हैं। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत देखें तो हम वो सारे प्रयास आ जाते हैं जो किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान और शैक्षिक प्रणाली द्वारा संचालित होते हैं। विद्यालय के अलावा हम बहुत सारे और जगहों पर भी इस शिक्षा को दे सकते हैं। जैसे हम पोस्ट ऑफिस में बच्चों को लेके गए, तो पोस्ट ऑफिस भी एक संस्था हुई। हम किसी लाइब्रेरी में लेके गए, किसी चिड़ियाघर में लेके गए, किसी संग्रहालय में, आर्ट गैलरी में, जहाँ पर भी हम लेके जाएं तो संस्थान हमारा निश्चित होना चाहिए। तो औपचारिक शिक्षा ये होती है। इसके बाद में हम आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें विद्यालय जैसे प्रतिबंध, शिक्षण विधियों का प्रतिबंध, शिक्षक, परीक्षा, पाठ्यक्रम, समय तालिका वगैरह का, स्थान वगैरह का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता। जिन वस्तुओं से भी अनुभव प्राप्त किए जाते हैं वे शिक्षक कहलाएंगे और जो अनुभव ले रहे हैं वे विद्यार्थी कहलाएंगे। शिक्षा का कोई कार्यक्रम यहाँ पर निश्चित नहीं होता। जब मिले, जैसे मिले, जहाँ मिले, जिधर मिले, ये इसका एक बेसिक मोटो रहता है हमारे पास में। अनौपचारिक शिक्षा में छात्र व्यवहारिक साधनों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर हम कहें कि आप साथ साथ कहीं पर यात्रा कर रहे हैं और दो लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया, तो दो लोगों की बातचीत में आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, तो ये एक अनौपचारिक माध्यम है। इसके अलावा आप किसी संगोष्ठी में गए, किसी सेमिनार में, किसी जगह पर, वहाँ पे आपने जाने के बाद में लोगों की बातचीत में बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो आपका ज्ञान बढ़ा, नई बातों को सीखने का अवसर मिला, नई बातें आपने सीखी। अब इसकी कोई पहले से पूर्व योजना नहीं बनी थी, ना ही किसी नियम के अंतर्गत आपको ये सलाह दी गई या अनुभव प्रदान किए गए, ये बस मिलते गए। तो हम ये कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा वो होगी जिसमें कोई पूर्व योजना निर्धारित नहीं है, ना ही कोई पूर्व से निर्धारित नियम है। ये सरल होती है, आजीवन चलती रहती है। इसके प्रमुख साधन जैसे पड़ोसी हो सकते हैं, मित्र मंडली हो सकती है, खेल हो सकते हैं, समाज हो सकता है, वातावरण हो सकता है। इसमें व्यक्ति चेतन और अचेतन दोनों प्रकार से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस शिक्षा का क्षेत्र देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम कहें कि साहब ये कहाँ से शुरू होती है, तो ये कहते हैं जीवन के पहले कुछ घंटों से ही शुरू हो जाती है। माँ की गोद से लेके और मृत्यु तक
ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चा अपने सामाजिक वातावरण के विस्तार के साथ में अपने परिवारजनों में, पड़ोसियों के, समाज के लोगों के, परिचितों के संपर्क में आता है, टीचर्स के संपर्क में आता है। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रकार की चीज़ें वो सीखता ही रहता है। इसमें विचारों का आदान-प्रदान, क्रय-विक्रय, शिष्टाचार, ये जो चीज़ें हैं, ये कहाँ से आती हैं? कौन से स्कूल में सिखाई जाती हैं? तो ये जो तरीके हैं, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के हैं। अब तीसरी बात पर हम बात करते हैं, निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक इन दोनों के बीच की स्थिति है। ना तो इसे हम औपचारिक कह सकते हैं, ना हम अनौपचारिक कह सकते हैं, ये दोनों का मिला-जुला स्वरूप है। इसमें ना तो औपचारिक शिक्षा जैसे कोई पहले के बंधन होते हैं, ना ही अनौपचारिक एजुकेशन जैसा कोई खुलापन। मतलब इस शिक्षा के अंतर्गत औपचारिक पाठ्यक्रम के उद्देश्य, उनकी शिक्षण विधियाँ इत्यादि दी की जो आवश्यकताएँ होती हैं, औपचारिकताएँ होती हैं, वो ज्यों की त्यों रहती हैं कि बालक और विद्यार्थी जहाँ भी चाहे, जितना भी चाहे, उतना अपनी योग्यता, अपनी रुचि, अपनी गति, अपनी समय के अनुसार सीखना चाहे तो सीखता रह सकता है। इस शिक्षा विधि के द्वारा बच्चे को शिक्षा हम एक तरीके से इतने मुक्त वातावरण में देते हैं, तो इसमें कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो यहाँ से सीख सकता है। इसमें प्रवेश का आधार भी बहुत लचीला होता है, बहुआयामी होता है। इसे औपचारिकेतर शिक्षा भी कई बार कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन अपने आप सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। ना तो ये पूरी तरीके से मुक्त है और ना ही इसका पाठ्यक्रम स्थायी या क्लासिफाइड होता है। जो ये सीखने वाले के ऊपर निर्भर करता है, वातावरण की आवश्यकताओं के अनुसार भी अ, उनके अनुकूलन पर भी निर्भर करता है। इसमें बालक का जो सामाजिकरण है, आप देखेंगे अनुभवों की प्राप्ति है, उसके विभिन्न कौशलों का निर्माण करने की बात हो, ये बंद कमरों में नहीं होता, चार दीवारी के अंदर नहीं होता, बल्कि खुले वातावरण में होता है। हम चलते फिरते भी इसको कर सकते हैं। ये लक्ष्य प्रधान होता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, लक्ष्य वैसा ही है जैसे औपचारिक में होता है। इसमें भी लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, वास्तविक जीवन से संबंधित होता है और बेसिक जो फ़र्क है वो है अपने आप ज़्यादा सीखना है। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं सिखाएगा, टीचर भी होगा, लेकिन अपने आप सीखने पर ज़्यादा ज़ोर होता है। इसे कोई भी विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, प्रौढ़ हो, अधेड़ हो, कोई भी। इस दिशा में अगर हम देखें कि प्राप्ति हेतु हमें ना तो किसी संस्था में नामांकन कराना पड़ सकता है, ना वहाँ तक ज़्यादा जाना पड़ सकता है। इसमें शिक्षा में लचीलेपन और आवश्यकता को आधार बनाया गया है, जिससे शिक्षा के कठोर बंधनों से मुक्ति मिलती है। हालाँकि इसमें चीज़ें थोड़ी-सी मॉडिफ़ाई हुई हैं, जहाँ तक बात नामांकन की है। अब बहुत सारे अनौपचारिक शिक्षा के जो साधन हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ये जिनमें भी है, इनमें भी नामांकन की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कहीं न कहीं उसको बंधनों में बाँधना तो पड़ेगा, वरना तो फिर वो अपने आप सीखने वाली हो जाएगी। कहते हैं ना कि निरौपचारिक शिक्षा जिसमें कोई बंधन ना हो, शिक्षा जो प्रकृति के द्वारा दी जाए वो सबसे बेस्ट शिक्षा होती है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसमें कोई डिग्री नहीं मिलती। तो निरौपचारिक शिक्षा अगर हम देखें तो अधिगम या शिक्षा की वो प्रक्रिया है जो सीखने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अंतरों को दूर करती है। ये विद्यालय से अलग होकर बियॉन्ड द स्कूल दी जाने वाली वो शिक्षा है जो अधिकांशतः उन युवाओं के लिए है जो कभी भी विद्यालय जा ना पाए हों या उन्हें कभी मौका ना मिला हो विद्यालय जाने का। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लचीली, विकेंद्रीकृत और विद्यालय स्तरीय शिक्षा प्रदान करना है, जो पूर्व में लिए गए अनुभवों को एक नई परिस्थितियों में अ, अनुप्रयोग करना हमें सिखाती है। ये बेसिकली चीज़ है। निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है, वो फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन का मिला-जुला स्वरूप है। निरौपचारिक शिक्षा में अगर आप देखें तो उसके बहुत सारे साधन हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन है, ओपन स्कूल एंड ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसे आजकल की तारीख में हम कहते हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, या रेडियो एजुकेशन की बात हो रही है। रेडियो एजुकेशन नहीं बल्कि एजुकेशनल रेडियो हम इसे कहें, या एजुकेशनल टेलीविज़न हम इसको कहें। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, जिसमें एक होमवर्क का एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा अक्सर लोग बताते हैं कि शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन के विभिन्न प्रकार के शिक्षक के निरंतर तत्कालीन निरीक्षण में जो नहीं हो, उन्हें दूरवर्ती शिक्षा कहते हैं।
तो ये बड़ा कठिन टाइप का है, बड़ा कहना चाहिए गूढ़ टाइप की वो है। मेन मेन बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि दूरवर्ती शिक्षा या जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है, वो सीधी सीधी बात है कि वो ओपन है, वहाँ टाइम स्पेस और साधन का बहुत ज़्यादा बंधन नहीं होते। तो इस तरीके से अनौपचारिक शिक्षा के विषय में अनौपचारिक, निरौपचारिक और औपचारिक शिक्षा इस तरीके की होती है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बने रहिए हमारे साथ आगे भी इस तरीके की चीज़ें देखने के लिए, और देखते रहिए द नॉलेज क्रिएटर्स विद डॉक्टर कौशल शर्मा। थैंक यू, नमस्कार।